नमस्कार, आदरण टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया और इसके साथ ही ईडब्ल्यूएस LIG श्रेणी के आवंटियों को उनके प्रमाण पत्र भी वितरित किए। साथ ही इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं। इन सबको इस अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कल्याण मंडपम के लिए हृदय से मैं उनको बधाई देता हूं। नाम के अनुरूप इसका बेहतर उपयोग यहां के लोग कर पाएंगे, इसकी मैं अपनी शुभकामनाएं भी आप सबको देता हूं। जैसा कि यहां पे बताया महापौर जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में 2,46,00,000 रुपए की लागत से यह कल्याण मंडपम बना है और गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने इसको बनाया है, जिसमें 2 करोड़ रुपए मैंने विधायक निधि से दिया है और 46 लाख रुपए विकास प्राधिकरण की निधि से इसमें लगा है। और यह भव्य भवन यहां पे शादी ब्याह मांगलिक कार्यक्रम और किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए बिछिया वासियों के लिए अब यहां पे प्राप्त हो गया है। एक यूजर चार्ज, मिनिमम यूजर चार्ज पे यहां पर सुविधाओं से युक्त यह कल्याण मंडपम यहां के नागरिकों को प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि आज से 15 साल 20 साल पहले तक शादी ब्याह होते थे, लोग कहीं पे भी टेंट लगा के सड़क घेर करके शादी ब्याह करने लगते थे। आबादी कम थी, यातायात के साधन कम थे, लोग मान जाते थे, कोई समस्या नहीं। अब घराती हो या बाराती, कार्यक्रम का आयोजक हो या अतिथि, या फिर सामान्य राहगीर, इन सबको चाहिए, राहगीर को चाहिए कि उसको रास्ता खुला मिले, अतिथि को चाहिए कि अच्छी सुविधा हो, और जिसके घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है उसकी भी इच्छा होती है कि मांगलिक कार्यक्रम हमेशा तो नहीं होते, कभी कभी यह अवसर आता है। अब कोई रवि किशन तो है नहीं कि रोज ब्याह कर ले। बाबा पितेश्वर नाथ शिव मंदिर भरोइया में ही महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर कल मुख्यमंत्री का आगमन होगा। आगमन से पहले मंदिर परिसर और आसपास की सड़कों की साफ सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। मुख्यमंत्री कल बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, विधिवत जलाभिषेक करेंगे और मंदिर के प्राचीन और पावन माहौल में आयोजन श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह इस अवसर पर भी वहां पर व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी उन्होंने दी। शिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में देख सकते हैं जो भोलेनाथ का शिव मंदिर है, जगह जगह साफ सफाई को लेकर कहीं न कहीं पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। मंदिरों पे जो भोले बाबा शिव मंदिर है वहां पे साफ सफाई को लेकर पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सचिन यादव, आप देख रहे हैं RN नेशनल टीवी। मेरी मौजूदगी आपको बता दें मुख्यमंत्री के गृह जनपद विकासखंड नवसृजित विकासखंड भरोइया के बाबा पितेश्वर नाथ शिव मंदिर पे है। आपको बता दें प्राचीन मंदिरों में शुमार है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, कहीं न कहीं उनकी मन्नत भी पूरी होती है। दोस्तों, प्राचीन मंदिरों में शुमार है बाबा पितेश्वर नाथ शिव मंदिर, और यहाँ के हम आपको बता दें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, चेहरे से वाकिफ होंगे, यहाँ के नवसृजित विकासखंड भरोइया के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सुनीता सिंह। दोस्तों, कल मुख्यमंत्री का आगमन है और मुख्यमंत्री कहीं न कहीं महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ पर जलाभिषेक भी करेंगे। ऐसे में देख सकते हैं यहाँ के ब्लॉक प्रमुख द्वारा कहीं न कहीं साफ सफाई को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। और देख सकते हैं, अपने कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरों में दिखाएं, कहीं न कहीं देख सकते हैं साफ सफाई को लेकर के, देख सकते हैं तस्वीरों में कर्मचारी लगे हुए हैं, साफ सफाई को लेकर पुख्ता इंतजाम यहाँ के ब्लॉक प्रमुख के द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दें विगत निरंतर
निरंतर यहाँ का साफ सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रहता है। कल मुख्यमंत्री का आगमन है, महाशिवरात्रि को लोग मुख्यमंत्री का आगमन है और बाबा पित्तेश्वरनाथ शिव मंदिर पे उनका वो जलाभिषेक करेंगे और अपने कार्यकर्ता, जो उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी रहेंगे, उनसे बारी बारी से मिलेंगे और उनका हाल जानेंगे। हमारे साथ विकास खंड भरोइया के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संजय सिंह है, जुड़ चुके हैं। मैं इनसे जानूंगा कल का क्या क्या कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री, बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। कल मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है, महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ पे क्या व्यवस्था किया गया है? कि यहाँ पे परंपरागत तरीके से ये महाराज जी की और पूरे मंदिर की यह परंपरा रही है कि जो भी महंत रहता है गोरखनाथ मंदिर का, तो गोरखनाथ मंदिर का ही यह संस्था है। और यहाँ पे बड़े महाराज जी हुआ करते थे, ब्रह्मली महंत अवैधनाथ जी महाराज जी, तो वो थे तब भी यहाँ पे जल अभिषेक करते थे महाशिवरात्रि के दिन। अब जब महाराज जी सांसद थे तब भी यहाँ पे जल अभिषेक करते थे महाशिवरात्रि के दिन। और अब परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इतने बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने बीजेपी के लिए दुष्प्रचार किया है और इसके साथ ही संविधान और आरक्षण सुरक्षित है, हमेशा लागू रहेंगे। और मौर्य ने हरियाणा, मुंबई और दिल्ली में बीजेपी की जीत का जिक्र करते हुए बताया कि बिहार चुनाव में बीजेपी, जदयू और गठबंधन की सरकार बनी। और उन्होंने ये भी कहा कि बिहार चुनाव के बाद से अखिलेश यादव उखड़े पड़े हैं, जो बीजेपी के विजय रथ को रोकने गए थे। ने दुष्प्रचार किया, गरीबों के बीच में, दलितों, पिछड़ों के बीच में जाके प्रचार किया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीत जाएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। मैं आप सबको अम्बेडकर नगर की धरती से बताना चाहता हूं, हम सब संविधान के पुजारी हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के पुजारी हैं। जितना संविधान का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जितना बाबा साहब के पंच तीर्थों के निर्माण के साथ सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, न कांग्रेस ने किया है, न कांग्रेस के कुनबे ने किया है, न कांग्रेस के सहयोगी इंडी दलों ने किया है। न हम संविधान खत्म करने वाले हैं, न आरक्षण खत्म करने वाले हैं। ये लागू है, आगे भी लागू रहेगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज जिले में जल जीवन मिशन योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने ठेकेदारों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। पाइपलाइन डालने के बाद सड़कें खुली छोड़ने और दस्तखत के बावजूद पानी न पहुंचने की शिकायतों पर उन्होंने समीक्षा के आदेश दिए। ब्रिज मंडल के प्रमुख तीर्थ स्थल बरसाना में लठमार होली और नंदगांव की होली, बांके बिहारी की होली और गोकुल की छड़ीमार होली सहित रंगोत्सव को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी पूरी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह और जिलाधिकारी सीपी सिंह ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं के लिए भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष प्रबंधन भी किया गया है। और इस अवसर पर 170 बसें मथुरा, वृंदावन और छाता सहित अन्य रूटों से चलाई जाएंगी। हमारी सभ्यता और संस्कृति का परिचायक होली का उत्सव, जो ब्रज की आन बान और शान है। रंगोत्सव की बैठक आज माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में की गई है। हम सभी जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध लड्डूमार होली और लठमार होली बरसाना में 24 और 25 फरवरी को होगी। 26 फरवरी को नंदगांव में लठमार होली है। इसके अलावा 27 फरवरी को रंग भरनी एक जिसमें मुख्य रूप से बरसाना और नंदगांव अरे द्विवेदी नीचे कर लो। रंगोत्सव, बिहारी जी का रंगोत्सव, बठैन। बहराइच जिले में महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए सभी शिव मंदिरों में व्यापक इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। शहर के प्राचीन पांडव कालीन सिद्धनाथ मंदिर सहित सभी मंदिरों में पुलिस ड्यूटी, सीसीटीवी और पीने का पानी, एंट्री
रोमियो स्क्वाड और आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था भी की गई है। आपको बताते चले कि 15 फरवरी को सुबह 4 बजे से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू होगा और शाम को भव्य बारात निकाली जाएगी। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के प्रवेश निकास के लिए अलग व्यवस्था की गई है ताकि भीड़ में कोई परेशानी ना हो। शिवरात्रि पर मंदिर में भक्तों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? आप सभी को ओम नमो नारायण। पांडवकालीन श्री सिद्धनाथ महादेव मठ मंदिर, जो कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा सिद्धनाथ को जलाभिषेक कर अपनी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कल क्या विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं? मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से, प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से और सभी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैरिकेडिंग, पानी के लिए। मेरठ के प्रसिद्ध रोहतास स्वीट्स के यहां पर जीएसटी विभाग की टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया। विभाग की 10 टीमों ने एक साथ रोहतास स्वीट्स के 10 ठिकानों पर तोड़फोड़ और छापेमारी की है। यहां पर ताबड़तोड़। बता दें आपको कि देर रात तक ये कार्रवाई जारी रही और बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी के आरोप में ये छापेमारी की जा रही है और टीम को कार्रवाई के दौरान ही टैक्स चोरी के अहम दस्तावेज हाथ लगे हैं। जीएसटी विभाग को बताया जा रहा है कि यहां पर टैक्स चोरी की शिकायत मिली थी और गोपनीय जांच के दौरान ही टीम को जानकारी हुई और पोर्टल पर जो जानकारी रोहतास स्वीट्स की ओर से जो डाली जा रही थी उसमें ही गड़बड़ी। अशक रोहतास ग्रुप जो स्वीट्स के शॉप्स हैं उसमें कुछ कर चोरी के जो है इनपुट्स मिल रहे थे और पोर्टल पे भी वो चीज दिख रहा था। उसी के रेफरेंस में जो है 10 जगहों पे जांच चल रही है। उनकी 10 ब्रांचेज हैं, उन्हीं की जांच चल रही है। हाँ, कमियां पाई गई हैं। मतलब उसमें कुछ अवैध अभिलेख भी पाए गए हैं जिसमें अपरिचित खरीद बिक्री के साक्ष्य मिले, उनका अपग्रहण किया जा रहा है। और अभी एक ब्रांच में 4.5 लाख रुपए, एक ब्रांच में 2 लाख रुपए जमा भी हुआ है। और लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी सारा कैलकुलेशन वगैरह हो रहा है। जो भी अपगृहित अभिलेख है, स्टॉक है और जो घोषित किया है जो पाया गया उसका मिलान किया जा रहा है और जो भी अवैध अभिलेख हैं उनका भी परीक्षण किया जा रहा है। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के चौकी सराय खवाजा के खोरिया मोड़ पर ढाबे पर 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें बदमाशों ने ढाबा संचालक पर गोली चला दी। घटना में संचालक के पैर में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। रंगबाजों की इस दहशत से ढाबे पर मौजूद लोग सहम से गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 बदमाश शादाब अली और इसके साथ ही आशीष पाराशर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बताते चले, थाना शाहगंज पुलिस ने घटना में शामिल 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दिनांक 13 फरवरी 2026 को चौकी सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र शाहगंज में स्थित चाचा ढाबे पर मारपीट और फायरिंग की एक सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना फोर्स मौके पर उपस्थित हुआ तथा यह ज्ञात हुआ कि चाचा ढाबे पर 2 व्यक्तियों द्वारा ढाबे पर खाना खा रहे अन्य ग्राहकों के साथ बदतमीजी व मारपीट की जा रही थी। इस दौरान ढाबा संचालक द्वारा जब उन्हें रोका गया तो उनके द्वारा ढाबा संचालक जब्बार पुत्र से राजुद्दीन के साथ मारपीट की गई तथा एक फायर भी किया गया जो जब्बार के। थाना शाहगंज के सराय ख्वाजा चौकी क्षेत्र में चाचा ढाबे पर बीती रात 2 युवकों में आपसी विवाद हुआ। वहीं आपसी विवाद जब बढ़ता चला गया तो ढाबा संचालक ने इसका विरोध किया। जब ढाबा संचालक ने इसका विरोध किया तो उसमें से एक व्यक्ति ने पिस्टल निकाल के ढाबा संचालक के पैर में गोली मार दी। वहीं गोली की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस फोर्स आ गया और 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद। नोएडा के सेक्टर 107 में वैलेंटाइन डे पर दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई। यहां पर 15 साल के प्रेम प्रसंग का खौफनाक अंत तब हुआ जब प्रेमी सुमित ने ही कार के भीतर अपनी प्रेमिका रेखा की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को ही उड़ा दिया। आपको बता दें कि मरने से पहले सुमित ने व्हाट्सएप पर बेवफाई का दर्द साझा करते हुए रेखा को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया।
पुलिस ने मौके से पिस्टल बरामद कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर कानपुर से है, जहां पर नशीली दवाओं के खिलाफ में चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। देवनगर अनवरगंज में मौजूद बालाजी मेडिकल स्टोर पर छापे के दौरान 2100 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप और इसके साथ ही 10,800 से ज्यादा अल्प्राजोल और टैबलेट्स बरामद की गई हैं। 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। देखिए, 25,000 का रिवार्डी है सुमित केसरवानी, जिसका बालाजी मेडिकल स्टोर है और जिसका रायपुरवा में मुकदमा लिखा गया था। प्रारंभिक विवेचना इसकी अनुराग मिश्रा ने की थी। वरिष्ठ अधिकारीगणों के आदेश से ये क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर हुआ था और इंस्पेक्टर हमारे सूर्यबली इसकी विवेचना कर रहे हैं और ये एक्यूज अरेस्ट हुआ है और इससे जो है जो ईदका कंपनी है लखनऊ की, उससे इनके यहाँ से सिरप बरामद हुआ है। वो सिरप की डिटेल केस नोट में है और हमारी टीम इस पर लगी हुई है, जहां से इन्होंने सिरप को मंगाया है। प्राजोल एक टेबलेट। ब्लू चिप कंपनी के निवेश के नाम पर 700 से ज्यादा लोगों को ठगी कर लगभग 1500 करोड़ रुपए हड़पने वाले महाठग रविंदर सोनी पर एसआईटी ने बड़ी कार्रवाई की है। रविंदर सोनी को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और जांच में उसके 2 पत्नियों के नाम पर दिल्ली, गुड़गांव और देहरादून, दुबई में करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति मिली है। पहली पत्नी श्वेता के नाम पर ही 19 करोड़ की 14 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया। रविंदर सोनी पर कुल 27 मामले दर्ज हैं और अब इन संपत्तियों को संबंधित मुकदमों में अटैच भी किया जाएगा। आरोपी के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी के साथ वायरल भी हुए थे। के नाम पर 19 करोड़ की संपत्तियां हैं, उसकी जो है वो प्रॉपर्टी की कुर्की के संबंध में क्या आगे? देखिए, ये जो बड़ा स्कैम जो अनर्थ किया था कानपुर पुलिस के द्वारा, इसमें कई मुकदमे जो अक्यूज आप बता रहे हैं उनके खिलाफ लिखे गए थे और उन सभी मुकदमों में और उनके जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके संबंध में जितनी भी प्रॉपर्टीज उन्होंने अर्जित की है ये स्कैम के बाद में, उसकी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी लगभग 19 करोड़ रुपए की जो वर्थ प्रॉपर्टीज हैं वो आइडेंटिफाई हुई है और उसके सीजर के लिए हम लोग जो कोर्ट प्रोसीजर है रेलेवेंट बीएनएसएस की सेक्शंस में हम लोग आगे उसमें प्रोसीड कर रहे हैं और हमें लगता है कि जल्दी ही माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद में इसको हम लोग कुर्की को एग्जीक्यूट करें। सर, कहाँ संपत्ति चिन्हित की गई? देखिए, अभी बेगराजपुर मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार शाम को एमबीबीएस छात्र दीपांशु सैनी की बाइक खड़ी करने को लेकर गार्डों के साथ में विवाद हुआ और देखते देखते सभी गार्डों ने मिलकर दीपांशु को दौड़ा कर बेरहमी से पीटा। इस दौरान ही छात्र को चोटें भी आई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया और घटना से गुस्साए साथी छात्रों ने शनिवार को कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छात्रों को आश्वासन देते हुए आरोपी गार्डों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया। का नाम? मेरा नाम डॉक्टर शुभम पाठक है। क्या मामला? मामला ये हुआ था कि हमारा को-इंटर्न हमारा साथी एक कल घर से आया हुआ। क्या नाम था उनका? डॉक्टर दीपांशु सैनी। वो कल घर से आया हुआ था। इसी गेट के अंदर वो अपनी बाइक लेके जा रहा था तो एक गार्ड ने उसको रोका, उसको बोला, बदतमीजी करी, उसके साथ गाली गलौज करी तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई। उसके बाद सारे गार्डों ने मिलकर उसको बहुत मारा, यहाँ पर लेटा के मारा, बाहर गेट के बाहर भी मारा, अंदर ले जाके बहुत मारा, बेल्टों से मारा, वाइपर से मारा, टेबल से मारा, कुर्सी से मारा, जो मिला वो मारा। अब ये गार्ड जो सिक्योरिटी हमारी यहाँ पे है, ये किस चीज़ के लिए है? हमारी सिक्योरिटी रखने के लिए है ना, ये इस चीज़ के लिए थोड़ी है कि हमें मारेगी। अगर वो बच्चा कंट्रोल नहीं हो रहा था तो 4 लोग जो उसे मार रहे थे वो उसे पकड़ के रख सकते थे उसके घर। 13 फरवरी 2026 की रात्रि में थाना मंसूरपुर अंतर्गत मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में एक छात्र और वहां पे उपस्थित सुरक्षा गार्ड्स के बीच मोटरसाइकिल बाइक को खड़ा करने को लेकर विवाद में मारपीट हो गई थी। आज मैनेजमेंट की तरफ से वहां के सुरक्षा गार्ड्स के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रार्थना पत्र थाने। उत्तर प्रदेश के हरदोई और सहारनपुर में पुलिस की मुठभेड़। हरदोई जिले के कासिमपुर थाना क्षेत्र में गोकशी के आरोपी पुलिस टीम पर ही फायरिंग कर दी और आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि गिरने से एक उप निरीक्षक भी घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस के अनुसार आरोपी को बरामदगी के लिए
भेजा भी जा चुका है। आपको बता दें कि तभी उसने उप निरीक्षक की सरकारी रिवॉल्वर छीनकर फायर कर दिया और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देश पर की गई कार्रवाई में आरोपी घायल अवस्था में ही पकड़ा गया। सीओ संडीला संतोष सिंह ने बताया है कि मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। लगातार डीआईजी सर और कप्तान साहब के निर्देशन में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज थाना नकुड़ पुलिस टीम के द्वारा अम्बेटा से गंगो रोड पर चेकिंग की जा रही थी कि उसी समय एक काली मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया, जिसको पुलिस टीम के द्वारा रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं और गाड़ी मोटरसाइकिल को तेजी से भगाकर भागा और आगे जाके उसकी गाड़ी स्लिप हो गई। जब पुलिस टीम उसके पास में जाने का प्रयास किया तो उसने जो है फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में एक गोली लग गई है। पहचान करने पर पता चला कि वो उसका नाम साजिद पुत्र राशिद है, जो कि गंगो का निवासी है और ये वर्तमान में जो थाना नौनाता पे गौवध अधिनियम के अंतर्गत वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। इसके पास से एक तमंचा तथा एक खोखा बरामद हुआ है। इसके ऊपर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत है विभिन्न थाना क्षेत्रों में। उसको घायल को अस्पताल उपचार हेतु भेजा गया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 14 फरवरी को थाना कासिमपुर पुलिस टीम गोकसी की घटना में संलिप्त गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर गोकसी की घटना में प्रयुक्त औजार बरामद कर थाना स्थानीय पर आ रही थी, जहां रास्ते में अभियुक्त मूसा पुत्र रफीक निवासी ग्राम रसूलपुर आंट थाना कासिमपुर द्वारा पूर्व निरीक्षक प्रदीप सिंह की सरकारी रिवॉल्वर छीनकर। आजमगढ़ के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में तड़के सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों पर कई मामले दर्ज हैं। थाना महाराजगंज पर दिनांक 3 फरवरी को एक गौकशी की घटना कारित की गई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में थाना महाराजगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। हमारी विवेचना की टीम द्वारा अनावरण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसमें आसपास सीसीटीवी फुटेज, लोगों से पूछताछ आदि। देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना नगर पंचायत क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पुलिस की कार्यशैली को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन द्वारा सड़क किनारे गए अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्रवाई चल रही थी। जनपद देवरिया में एक उप निरीक्षक द्वारा एक युवक को थप्पड़ मारने से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए संज्ञान में आया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच सदर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा में मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान जमीन धंसने से क्रेन गिर गई और क्रेन की चपेट में पकड़कर ही पास की बिल्डिंग की छत का कमरा भी ढह गया और घर का सामान भी चकनाचूर हो गया। मौके पर पुलिस और संबंधित विभाग के अधिकारी तुरंत ही पहुंचे और जायजा लिया। नाम बता दीजिए। संकल्प। क्या हादसा हुआ और क्या नजारा था? एक्चुअली ये जो क्रेन थी जो गड्ढा खोद रही थी, उसको आज गड्ढा भरना था और उसके नीचे की जमीन जो थी वो धसक गई और वो पूरी गिर गई। और वो धसकी इसलिए क्योंकि कल जब उसकी खुदाई हो रही थी तो उसमें खंदक सी निकली, कोई पुराना मेन हॉल या कुछ होगा, गॉड नोज। तो उस पर उसको रोक के राजनगरी आगरा के प्रतापपुरा चौराहे पर मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये मेट्रो की क्रेन है और क्रेन द्वारा यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है। वहीं खुदाई के काम के चलते ये मशीन जो है सामने वाले मकान पर आ गिरी और मकान की हालत आप देख सकते हैं कि मकान जो है वो बना, ऊपर से कमरा जो है पूरा धाराशायी हो चुका है और इस कमरे में रखा सामान भी सब कुछ तहस नहस हो चुका है। वहीं जो भवन स्वामी है उसका कहना है कि जिस टाइम ये घटना हुई वह इस घटना के टाइम पर इस कमरे में मौजूद नहीं थे, नहीं तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती थी। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि मेट्रो के अधिकारियों द्वारा इस भवन स्वामी को कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी या फिर नहीं। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।